साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी का जो पेपर होना है उसमें आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं। उन 6 टॉपिक से आपके प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन होने हैं और टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो अभी तक हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, विलोम और तत्सम एवं तद्भव शब्द। आज के वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करेंगे। तो पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग 2 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे और इन दोनों वीडियो में अभी तक आयोग की परीक्षा में जितने भी पर्यायवाची पूछे गए हैं और उनसे संबंधित सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो आज प्रारंभ करते हैं पहला वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं कि पर्यायवाची जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो पर्यायवाची को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पर्याय धन वाची। अर्थात पर्याय का मतलब होता है समान और वाची का मतलब होता है बोली जाने वाली, मतलब समान बोले जाने वाली जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची कहलाएंगे। या पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं तथा यह अंग्रेजी के सिनोनिम्स के समानार्थी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की जो होती है वो अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक पाई जाती है। तथा इसके अलावा पर्यायवाची जो होते हैं भले ही ये समान अर्थ व्यक्त करें, किंतु यदि गहराई से विचार करें तो उनमें अर्थात सूक्ष्म अंतर अवश्य, उनमें अर्थगत यदि अंतर देखेंगे तो सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो कमल के 3 पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक, ये कमल के पर्यायवाची हैं। यदि ये तीनों ही शब्द कमल के लिए प्रयुक्त होते हैं किंतु इनके अर्थ को यदि आप देखें तो अलग अलग हैं। जैसे कोकनद का मतलब होता है लाल कमल, वहीं इंदिवर का मतलब होता है नील कमल और पुंडरीक का मतलब होता है श्वेत कमल। इसी प्रकार जल और पानी दोनों ही पर्यायवाची हैं, परंतु इनके यदि अर्थ में जाएंगे तो थोड़ा सूक्ष्म अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे जल में पवित्रता स्वच्छता होती है, मतलब अर्थ में जल की जो होती है पवित्रता और स्वच्छता झलकती है। जैसे कि पूजा के लिए जल ले आओ, तो यहाँ पर आप ये नहीं कहते कि पूजा के लिए पानी ले आओ, ठीक है। उसी प्रकार पानी में देखें तो पानी वहाँ पवित्रता नहीं होती। जैसे खेत में पानी लगाना है तो आप ये नहीं कहते हैं कि खेत में जल लगाना है, ठीक है। सिंचाई के लिए प्रयुक्त पानी में पवित्रता नहीं देखी जाती है। इसके अलावा यदि पर्यायवाची के बारे में बात करें तो यदि पर्यायवाची को उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझ लिया जाए तो थोड़ी सी भूलने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक ही शब्द के कई सारे पर्यायवाची होते हैं और उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें कि कमल के पर्यायवाची की बात करें तो कमल का एक पर्यायवाची होता है पंकज। पंकज का ये थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो आप पाएंगे पंकज, पंक धन जा। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। जा का मतलब होता है उत्पन्न, तो कीचड़ से उत्पन्न अर्थात पंकज। इसी प्रकार सरोज सरोवर से उत्पन्न, सरसिज सरोवर द्वारा सृजित, नीरज पानी द्वारा उत्पन्न, जलज जल द्वारा उत्पन्न, सरोरूह सरोवर की आत्मा। ये सब के सब जो है कमल के पर्यायवाची हैं। यदि आप जल के पर्यायवाची के अंत में द शब्द जोड़ दें तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कि जल के पर्यायवाची क्या हैं? जल के कुछ पर्यायवाची जैसे कि नीर, वारी, अम्बु, पय। तो नीर में द जोड़िए, नीरद, वारिद, अम्बुद, पयोद, और जल में जोड़ दिए द, जलद हो जाएगा। तो ये क्या है? बादल के पर्यायवाची बन गए। इसी प्रकार से यदि जल के पर्यायवाची के अंत में धी शब्द जोड़ दें, धी शब्द जोड़ दें तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे पानी या जल का पर्यायवाची क्या है? नीर, पय, वारी, अम्बु। तो जल में आप धा जोड़िए, धी जोड़िए, जलधि हो जाएगा। नीर में धी जोड़ेंगे, नीरधि हो जाएगा। पयोधि, वारिध, यहाँ पर आबधि हो जाएगा, आधा बा रहेगा, आबधि हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? समुद्र का पर्यायवाची हो गया। इसी प्रकार से यदि जल के पर्यायवाची के अंत में ज शब्द जोड़ दें तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जल का पर्यायवाची क्या है? अम्बु है, वारी है, नीर है, अम्ब है, आब है, पात है। तो इसमें ज जोड़िए तो अम्बुज हो जाएगा। जल, जल में जा जोड़िए, जलज हो जाएगा, वारिज हो जाएगा, नीरज हो गया, अम्भोज हो गया, अब्ज हो गया और पाथोज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप रिलेट करके जो पर्यायवाची उसको आप याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्दों के बारे में। जैसे पहला है दास। तो दास के पर्यायवाची क्या होते हैं? अनुचर है, भृत्य है, सेवक है, परिचारक है, किंकर है, चाकर है, परिचर है। आप उन शब्दों पर ज़्यादा जोर दीजिए जिनसे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये शब्द इसका पर्यायवाची हो सकता है। मतलब जो आपके नए शब्द हैं उन पर आप ज़्यादा जोर दीजिए उनको याद रखने के।
इसी प्रकार ब्रह्मा के पर्यायवाची की बात करें तो कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, बीरज, बीरज, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा। तो नाभिजन्मा ब्रह्म विष्णु से कंफ्यूज मत होइएगा, ये ब्रह्मा के लिए है। आत्मभू, पितामह, विधि, विधाता। तो ये सारे के सारे जो हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चतुर्मुख यदि है तो ब्रह्मा का है, यदि चतुर्भुज अगर ऑप्शन में है तो वो विष्णु का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार दैत्य की बात करें तो दैत्य के पर्यायवाची क्या हैं? राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, दनुज, यातुधान। तो यातुधान नया वर्ड है, इसको याद रखिएगा। निशिचर, रजनीचर। और यदि ऑप्शन में आपका भुसुर दिया गया है, दैत्य के पर्यायवाचियों में भुसुर भी आपका ऑप्शन में है, तो भुसुर दैत्य का नहीं होता बल्कि ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। आगे देखें, रूख। रूख मतलब वृक्ष होता है। तो रूख के पर्यायवाची क्या होंगे? पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, बिटप। और स्पेलिंग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग क्या लिखिएगा। कई बार क्या होता है स्पेलिंग में ही थोड़ा सा हल्का सा अंतर होता है और दोनों के अलग अलग शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं। और यदि आपका ऑप्शन में हेरम्ब दिया हो कि क्या ये आपका रूख या वृक्ष का पर्यायवाची, तो हेरम्ब जो होता है ये गणेश का पर्यायवाची होता है, ना कि वृक्ष का पर्यायवाची। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है और प्रज्ञा किसका पर्यायवाची है? तो प्रज्ञा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। तो प्राची, प्रज्ञा काफ़ी कम डिफरेंसेस है। तो प्राची पूर्व का पर्यायवाची है और प्रज्ञा सरस्वती का। तरंग की बात करें तो तरंग का पर्यायवाची होता है लहर, हिलोर, उर्मी, बीची, उलोल, लहरी, मौज, लहर। तथा पुष्कर जो होता है तालाब का होता है, यदि ऑप्शन में आपका रहेगा तो पुष्कर तालाब का है। कूल जो है किनारे का होता है। जलधि जो है ये समुद्र का होता है। क्रोध। क्रोध के कई सारे पर्यायवाची जैसे कि अमर्ष है, रोष, कोप, गुस्सा, तैस, आक्रोश, प्रकोप, क्षोभ, क्रोधाग्नि। तो ये सब नॉर्मल है। तो जैसे अमर्ष अलग है, अनख ये भी अलग है, परिताप, खुन्नस, खुन्नस भी समझ सकते हैं, मान, रिष, खींच, ये सब के सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। तथा यदि ऑप्शन आपके संताप दिया हो तो संताप जो है क्रोध का नहीं बल्कि दुख का पर्यायवाची होता है। वैमनस्य चतुरता का पर्यायवाची होता है और भीति जो होता है ये डर का पर्यायवाची होता है। चंद्रहास। तो चंद्रहास जो होता है ये तलवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चंद्रहास तलवार का, खड़ग का, करवाल, अशी, कृपाण, तेग, शमशीर और सारंग, ये सब के सब चंद्रहास तथा तलवार के पर्यायवाची हैं। तथा यदि ऑप्शन में मनमथ दिया हो तो मनमथ जो है ये चंद्रहास या तलवार का पर्यायवाची ना होकर कामदेव का पर्यायवाची होता है। अगला है आश्य। आश्य के कई सारे पर्यायवाची जैसे कि तात्पर्य, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, सारांश। आहार जो होता है भोजन के लिए इस्तेमाल होता है, भोजन का पर्यायवाची। और अपरिहार्य जो होता है ये अनिवार्य, नेसेसरी का पर्यायवाची होता है। फल की बात करें, फल अर्थात रिजल्ट, तो इसका परिणाम होता है, नतीजा होता है, अंजाम होता है। फड़ी जो होता है ये सर्प का पर्यायवाची होता है। फरेब जो होता है छल के लिए इस्तेमाल होता है, छल का पर्यायवाची है। और फिराक जो होता है ये चिंता का पर्यायवाची होता है। जीव की बात करें तो जीव का रसना है, रसज्ञा है, जीवा है, चंचला है, रसिका है, रसेंद्रिय है, जबान है और अंतःकरण। तो अंतःकरण भी जीव का ही पर्यायवाची है। और चंचला जो है जीव का भी होता है और बिजली का भी होता है। नैसर्गिक की बात करें तो नैसर्गिक के पर्यायवाची है प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। तथा हाथ के पर्यायवाची क्या है? हस्त, पाड़ी, कर, भुजा, बाहु। कटी अगर दिया है तो कटी किसका होता है? कमर का होता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य के कई सारे पर्यायवाची जैसे कि प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है। तो दिनकर, दिवाकर मैच कर रहा है। तो दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, सविता, अंशुमाली, अर्क, मार्तंड, पतंग। याद रखिएगा पतंग भी जो सूर्य का पर्यायवाची होता है। मरीच और हंस ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। यदि आपका ऑप्शन में विभाकर दिया हो तो विभाकर चंद्रमा का होता है। सुधांशु भी चंद्रमा का होता है। भास्वर जो होता है दिन का पर्यायवाची होता है। प्रकाश आलोक का पर्यायवाची होता है। तेज जो होता है तीव्रता या चमक का पर्यायवाची होता है। आगे देखें तो चांदनी की बात करें तो चांदनी के पर्यायवाची होते हैं आपका चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृत कर्णिका और तरिंगणी, ये सब चांदनी के पर्यायवाची हैं। तथा यदि मयंक ऑप्शन में है तो मयंक चांदनी का नहीं बल्कि चांद या चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अब सरस्वती के पर्यायवाची की बात करें तो सरस्वती के कई सारे पर्यायवाची जैसे कि वीणा पाड़ी, महाश्वेता, भारती,
इला, बागीश, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, भाषा, वाक, श्वेता, श्वेतसना, बिमला। इसके अलावा पद्मासना, वीणा वादिनी और शुभ्र वस्त्रा, सफ़ेद कपड़ों वाली। तो ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इला जो है ये पृथ्वी का भी पर्यायवाची है और सरस्वती का भी पर्यायवाची है। यदि ऑप्शन में अगर पद्मा हो तो पद्मा जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची है, धात्री पृथ्वी की है, कामाक्षी दुर्गा की है और दुकुल जो है वस्त्र के पर्यायवाची है। अब विष्णु की बात करें तो विष्णु के पर्यायवाची जो है विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशायी, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा का है, चतुर्भुज विष्णु का है, विभु, विश्वरूप, दामोदर, ऋषिकेश और माधव ये विष्णु के हैं। तथा यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पे प्रश्न पूछा गया था और उस परीक्षा उसमें विष्णु और कृष्ण दोनों थे, तो आयोग ने जनार्दन का जो पर्यायवाची है ये कृष्ण माना था। ठीक है, बगीचा की बात करें तो आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निंकुज और कुंज। निंकुज और कुंज दोनों ही बगीचा के पर्यायवाची हैं। बिडौला जो है इंद्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, मतलब बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। तो कहीं पर बिडौला है तो मतलब कि वो इंद्र के बारे में बात हो रही है। तो बिडौला या इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या है? कौशिक, देवराज, जिष्णु, विष्णु नहीं जिष्णु, शक्र, पुरुहुत, वज्रधर, पुरंदर, मधवा, सचिपति, शूरपति, वासव, महेंद्र, अमरपति, देवेश, सुरेश, अमरेश, विबुधेश, मेघापति, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्त्राक्ष, मघवन, उपेंद्र, पाक शासन, निर्जरपति, वृषण, पाकरिपु, सुत्रामन, सुनाशीर और सतमन्यु। तो इंद्र के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो इंद्र के जो भी पर्यायवाची हैं उनको आप ध्यान से याद रखिएगा। अगला है मार। मार मतलब कामदेव का पर्यायवाची है। तो मार या कामदेव का पर्यायवाची क्या है? स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभाव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, कंदर्प, मदन, अदेह, मीन केतु, पंचसर, काम, प्रदुम्न, स्मर, कुसुमेशु, संबरारी, पुष्पधन्वा, पुष्पचाप, अतनु, आत्मभू, कुसुम बाण, विश्वकेतु, कुसुमायुध, रतीश, मनजात, झषकेतु और सारंग। तो कामदेव का भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इनके भी जितने पर्यायवाची याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में आपका मीन या झस दिया हो, मीन, झस, मकर या झक, तो ये आपके कहीं से भी कामदेव से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मछली के पर्यायवाची हैं। तथा यदि ऑप्शन में आपका कामपाल दिया हो तो कामपाल जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अगला है षटपद। षटपद जो होता है भौरा जो होता है या भ्रमर जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पर्यायवाची है। तो षटपद या भ्रमर या भौरा का पर्यायवाची क्या होंगे? मधुकर है, अली है, भृंग है, मधुराज है, मधुभच्छा है, द्विरफ है, चंचरिक है, मधुप है, सिलिमुख है और भौरा। इसके अलावा सिलिमुख, सारंग, रोलंब, द्विज और मिलिंद भी आपके भ्रमर के ही पर्यायवाची हैं। तथा यहाँ ध्यान रखिएगा शलभ जो होता है, शलभ भौरे का नहीं होता, बल्कि जो कीट पतंगे होते हैं तो उनका होता है फतिंगा, पतंगा, भुनगा, फुनगा, भुनगा, परवाना। तो ये शलभ इनके लिए इस्तेमाल होता है। द्विरद जो है, ये द्विरद जो है भौरा का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। मछली, तो मछली के पर्यायवाची की बात करें तो मत्स्य, मीन, अंडभ, शफरी, झस या झक, जल जीवन, जल तोरी, झक। और यहाँ याद रखिएगा कि यदि ऑप्शन आपका जलोदरी है तो जलोदरी का संबंध मछली से नहीं होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये थोड़ा सा संशयग्रस्त आयोग के द्वारा था। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द 4 ऑप्शन है: सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो मीनाक्षी का जो अर्थ होता है वो मीन नैना होता है। क्या होता है? मीन नैना होता है, अर्थात मछली की तरह आंखों वाली, मतलब सुंदरी। तो इस प्रकार से ये सुंदरी का पर्यायवाची हो गया। और देवी पार्वती को भी मीनाक्षी कहा जाता है तथा दुर्गा के 16 नामों में से एक पार्वती भी है, अतः मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। तो आयोग ने सुंदरी और दुर्गा दोनों को ही माना है। ठीक है, आगे देखें घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची है अश्व, सैंधव, तुरंग,
घोटक, रविशुत, है, वाजी, वाजी या बाजी या वाजी दोनों ही है, ठीक है। तुरंग, यहाँ पे तुरंग है और ये तुरग है। शारंग, विमानक, कीवयान, ये सब के सब घोड़े के लिए हैं। और अश्म जो होता है ये घोड़े का नहीं है बल्कि पत्थर का होता है, और सारदल जो होता है सिंह का होता है तथा शेर का होता है। इसके अलावा वाजी, 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 ये तीनों हैं, स्पेलिंग देख लीजिए। बाजी है, फिर छोटा जा पर छोटे की मात्रा है, फिर वाजी, तीनों शब्द अश्व के पर्यायवाची हैं, ठीक है। परंतु ये जो आपका बाजी है ये अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है, मतलब ये तीर और चिड़िया के भी पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं। आगे सिंह की बात करें तो इसके पर्यायवाची हैं पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी। तो केसरी स्पेलिंग देख लीजिए, चाहे बड़ा सा रहे चाहे छोटा सा रहे, दोनों ही सही है। व्याघ्र, पंचमुख, केहरी, केशी, महावीर, बब्बर, हरि, पुंडरिक, वनहरि, चित्रक, ठीक है। तो पुंडरिक, वनहरि, चित्रक। और यहाँ पे याद रखिएगा आतंक जो है, अंतक जो है ये यम का होता है, मृगांक चंद्रमा का होता है, सिंधूर हाथी का होता है, और अनंग जो है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। सशक जो होता है ये खरगोश का पर्यायवाची होता है। तथा कमल की बात करें तो कमल के पर्यायवाची में इंदिवर, कुलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद, सरसिज, शतपत्र, अब्ज, पद्म, कंज, नलिन, तामरस, ये सबके सब क्या हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। तथा कंदर्प और अनंग जो हैं ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, ना कि कमल के। धनेश कुबेर का, और मिलिंद जो है ये भौरे का पर्यायवाची है। मोर के पर्यायवाची की बात करें तो केकी, शिखी, शिखंडी, केकी, शिखी, शिखंडी, ध्वज, नीलकंठ, कलापी, शारंग, शिवसुत, शिवसुत वाहन, मयूर, हरि, भुजगारी, शितिकंठ और अर्की, ठीक है। और कीस जो होता है, कीस मोर का नहीं बल्कि ये बंदर का पर्यायवाची होता है। द्रौपदी की बात करें तो कृष्णा, द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री, ये द्रौपदी के लिए हैं। बैल का वृषभ, बलिवर्द और गो। तथा अश्म जो होता है पत्थर का होता है। सौंदर्य की बात करें तो सुषमा, शोभा, सुंदरता। और रमणी यदि ऑप्शन में तो रमणी सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि युवती के लिए इस्तेमाल होता है। और सुंदर का रुचिर है, चारु है, रम्य है, सुहावना है, मनोहर है, रमणीक है, ललित है। और केशी जो होता है ये सिंह का होता है, अम्बुद बादल का होता है, पुष्कर तालाब का होता है। अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के पर्यायवाची हैं पार्थ, धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश और सब्यसाची। नदी की बात करें तो नदी के पर्यायवाचियों में शामिल हैं सरिता, तटनी, निम्ना या निम्नगा, तरिंगड़ी, आपगा, निर्झरणी, कुलंकषा, तरंगिणी, निब्रगा, निमग्रा, शरी, दीपवती, कुलनी, वाहनी, स्त्रोतस्विनी, पैश्विनी, तरनी, लहरी, तरंगवती, लरमाला, शैवालिनी, सिंधुगामिनी, कूलवती। तो ये नदी के पर्यायवाची हैं। नदी के, गंगा के और यमुना के, इन तीनों के पर्यायवाची जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों में क्या होता है पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा नदी का, कौन सा गंगा का, कौन सा यमुना का है। और यदि त्रिपथगा यदि ऑप्शन में है तो त्रिपथगा जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची है। प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा के पर्यायवाची में गुणगान, नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ। तो नदी और श्लाघा याद रखिएगा। इसके अलावा बड़ाई, सराहना भी होता है। अमर्ष जो होता है क्रोध का होता है पर्यायवाची, और कृषाणु जो होता है ये आग का होता है, और कुंभिल जो है ये चोर का पर्यायवाची होता है। अचल, अचल मतलब पर्वत होता है। तो अचल या पर्वत के पर्यायवाची की बात करें तो भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महिधर, नग, अद्रि, भूमिधर। ये सब के सब किसके हैं, पर्वत के हैं। तथा यदि ऑप्शन में मेदिनी हो तो मेदिनी जो है पृथ्वी का होता है, और कुंजर, करी, मतंग ये हाथी के पर्यायवाची हैं। अभिजात के पर्यायवाची हैं संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य। तथा यदि ऑप्शन में महीप, नृप, भूपाल, नरपति हो तो ये जो है चारों राजा के हैं, ना कि अभिजात के। शिष्ट की बात करें तो शिष्ट के पर्यायवाची हैं सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान।
और आदरणीय का अर्थ जो है तो शिष्ट नहीं होता, बल्कि आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है। तो आदरणीय जो है ये शिष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा। अधर्म की बात करें तो अधर्म के पर्यायवाची हैं अनाचार, अपकर्म, अन्याय, जुल्म, पाप और अनीति। और यहाँ ध्यान रखिएगा, अधम के पर्यायवाची क्या होते हैं? अधर्म और अधम। तो अधम के क्या होते हैं? खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और सठ। अमृत के पर्यायवाची की बात करें तो अमृत के पर्यायवाची हैं अमी, सोम, अमीय। अमीय, सोम, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष। और पयोधि जो होता है ये अमृत का नहीं बल्कि समुद्र का होता है। और अर्क जो होता है ये काढ़ा तथा आग के पौधे के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। और पय जो होता है ये जल का होता है। आकाश की बात करें तो आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, घौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक। और अच्छ जो होता है, अच्छ आँख का पर्यायवाची होता है। जीव के पर्यायवाची हैं प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन। और पखेरु जो होता है ये जीव का नहीं होता है, बल्कि पखेरु जो होता है पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो पक्षी या पखेरु का पर्यायवाची क्या होगा? खग, पक्षी, बिहग, नभचर, बिहंग। बिहग और बिहंग दोनों ही पक्षी के लिए होते हैं। परिंदा, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। ठीक है, तो पतंग जो है कई सारे का पर्यायवाची होता है। दिनांक, तारीख, तिथि, मिति। तो मिति याद रखिएगा, मिति जो होता है आपका दिनांक के लिए इस्तेमाल होता है। जो अंक होता है, अंक शब्द का इस्तेमाल जो होता है ये दिनांक के लिए बल्कि संख्या, गोद, ठीक है, मतलब गोद में लेना, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। बिजली का देखें तो बिजली के पर्यायवाची हैं विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तणित, दामिनी, चंचला। चंचला आपका जीव का भी होता है। सरवरी जो होता है रात का होता है। तनया पुत्री का होता है। रमणी जो होता है स्त्री का होता है। और बितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज के पर्यायवाची की बात करें तो केतन है, निशान है, ध्वजा, केतु, निशाका और पताका। जबकि केकी जो है, केतु तो आपका ध्वज का, परंतु केकी मोर का पर्यायवाची होता है। बहिन का या बहन का पर्यायवाची क्या होगा? भगनी, सहोदरा, सहोदरा, बांधवी, दीदी, सहगर्भिणी। ये बहन या सिस्टर के लिए पर्यायवाची हैं। और इला जो है ये सरस्वती तथा पृथ्वी का पर्यायवाची है। और तनुजा जो है ये आपका यमुना का पर्यायवाची है, ना कि बहन का। शिक्षक के पर्यायवाची की बात करें तो गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता। और वक्ता जो होता है, वक्ता शिक्षक का पर्यायवाची नहीं बल्कि वक्तव्य देने वाले को कहा जाता है। वृक्ष के पर्यायवाची की बात करें तो इसके पर्यायवाची हैं पादप, पेड़, रुख, बिटप, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम। और यदि ऑप्शन में कदम हो तो कदम जो होता है वृक्ष का एक प्रकार होता है। कंदर्प जो होता है कामदेव के लिए है। और कांतार जंगल का पर्यायवाची, ना कि वृक्ष का। अब नाग या सांप की पर्यायवाची की बात करें तो नाग का पर्यायवाची है सर्प, अहि, विषधर, पनंग, उरग, भुजंग, बयाल, फणी, पवनाश और सरीसृप। जबकि तुरंग जो होता है, देखिए उरग जो होता है नाग का होता है, जबकि तुरंग जो होता है, तुरंग या तुरग ये घोड़ा का होता है। जात रूप सोना, विशिख बाण, अंतक यमराज का होता है, यमराज या यम का। जबकि नागर, टूम, मराल, सिंदूर ये नाग के पर्यायवाची नहीं है। टूम तो आपका आभूषण के लिए इस्तेमाल होता है। यमुना की बात करें तो यमुना के पर्यायवाची हैं अर्कजा, भानुजा, कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, तरणी और सूर्यतनया। अर्कजा, भानुजा, कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, तरणी और सूर्यतनया। जबकि सविता जो होता है सूर्य का पर्यायवाची है। प्रमदा तरुणी का पर्यायवाची है। और तनुजा पुत्री का होता है। ठीक है, तो तनुजा यहाँ पर यदि छोटा ऊ है तो पुत्री है, यदि तनुजा बड़ा ऊ हो जाएगा तो वो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। पृथ्वी के पर्यायवाची की बात करें तो धरणी है, वसुधा है, धरती, अमनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा, धरती, धरित्री। तो इला जो है याद रखिएगा पृथ्वी का भी है और आपका सरस्वती का भी। अहि जो है ये धरती का नहीं बल्कि सांप का होता है। अब्धि समुद्र का होता है। अटवी वन का होता है। आग की बात करें तो आग के पर्यायवाची हैं अनल, पावक, वायुशखा, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, हुताशन, जातवेद, धूमकेतु और वहिनी।
पुंडरीक जो होता है कमल का होता है, शैंधो घोड़ा का होता है, सरवरी रात का होता है और व्योम जो होता है आकाश का होता है। मेघ की बात करें तो मेघ के पर्यायवाची हैं पयोद, अम्बुद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, वलाहक, वलाहक, घन, नीरद, वरिद, वारिधर। ठीक है। और जो शक्र होता है, शक्र मेघ का नहीं बल्कि इंद्र का पर्यायवाची है। पुष्कल जो होता है सोना का होता है, नलिन जो होता है कमल का होता है। कपड़ा का पर्यायवाची देखें तो अंबर है, वस्त्र है, वसन, परिधान, पट, चीर होता है। और सफरी जो होता है वो मछली का होता है, और बीची जो होता है लहर का होता है, और हेम जो होता है स्वर्ण का होता है। पुत्र की बात करें तो पुत्र के पर्यायवाची हैं तनय, तनय, आत्मज, शुत, वत्स, तनुज और नंदन। जबकि वारण जो होता है हाथी का होता है, नंदलाल कृष्ण का और अनंग कामदेव का। और यही पुत्री का देख लें तो जैसे कि पुत्र का तनय होता है तो इसका तनया हो गया, शुत, श्रुता, आत्मज, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी और तनुज का तनुजा हो गया। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। रात के पर्यायवाची देखें तो क्षणदा, यामिनी, निषिद्ध, निशिथ, निशा, रजनी, तमिस्त्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, त्रियामा, छपा और सरवरी। जबकि सौदामिनी, क्षण प्रभा और चपला जो है ये बिजली का पर्यायवाची है। जबकि तम जो है ये अंधकार का पर्यायवाची है। अतिथि की बात करें तो अतिथि के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन। और यदि ऑप्शन में आपका जात वेदस हो तो जात वेदस जो होता है अतिथि का पर्यायवाची नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाची होता है। समुद्र की बात करें तो परावर, परावर, पयोनिधि, वारिश, सरितप्ति, जलधर, अब्धि, नीरधि, नदीश, वारिधि, नीरनिधि, रत्नाकर, सिंधु, सागर। सिंधु गामिनी यदि होगा, ठीक है, तो नदी हो जाएगा, और सिंधु है तो समुद्र हो जाएगा। सागर, जलधि, पयोधि, उद्धधि, अर्णव और जलधाम। देवपगा जो होता है ये देवपगा या त्रिपदगा ये गंगा का है, और जल तोरी जो होता है वो मछली का पर्यायवाची, और बेला तट जो होता है वो किनारा होता है। तालाब की बात करें तो सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ांग, पोखर, जलाशय, काशार, पद्माकर। काशार, पद्माकर तो ये तालाब के हैं। और सूरतरु, सुरतरु जो होता है, सुरतरु कल्पवृक्ष का होता है, सरोरु कमल का होता है, पारावार जो है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। सोना की बात करें तो सोना का पर्यायवाची जातरूप, हेम, सुवर्ण, चामिकर, हिरण्य, हाटक, जातक, कनक, स्वर्ण, कंचन, पुष्कल ये आपके सोना अर्थात गोल्ड का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा हिरण्य जो है ये आपका सोना का, हिरण्य गर्भ जो है वो ब्रह्मा का होता है। प्रभा का किरण, प्रभा जो है किरण का पर्यायवाची, नग जो है पर्वत का पर्यायवाची है, और शांति जो है थकान का पर्यायवाची है। नदी की बात करें तो इसके पर्यायवाची हैं वाहनी, तटनी, अपगा, निम्नगा, सरिता, सिंधुगामिनी, निर्झरी, निर्झरणी, तरंगणी, स्त्रोताश्विनी, शरी। और जबकि यदि तरणी है, यदि तरणी दिया गया हो, तटनी नहीं, तटनी तो नदी का होगा, तरणी नाव का हो जाएगा, और तरणी छोटी ई की मात्रा है तो यमुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हल्का सा डिफरेंस है, तरणी बड़ी ई है तो नाव है, और छोटी ई है तो यमुना का हो जाएगा। गंगा का सुरसरी, देवपगा, सुरसरिता, जानवी, विष्णुपदी, जहनुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी और सुरसरित ये आपके गंगा के हैं। जबकि हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पर्यायवाची को देखा। बाकी जो पर्यायवाची बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।